नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अरविंद वर्मा और अरविंद वर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि कोण के पूरे प्रकार हमने क्लियर किए, बट उसके अलावा भी कोण के कुछ प्रकार होते हैं जिन्हें हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि इन सब का हम उपयोग जब न्यूमेरिकल लगाएंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें काम आएगा। इसलिए इन कोणों को भी जानना जरूरी है। तो पहला कोण है आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब होता है ऐसा कोण या ऐसे कोण भी कह सकते हैं, ऐसे कोण जिसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष एवं एक उभयनिष्ठ भुजा हो। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये है, ऐसे बना दिया गया इस प्रकार। तो B यहाँ 0, यहाँ O है, यहाँ A, यहाँ C, ये नाम दे दिया गया। तो यहाँ पर कोण AOB तथा कोण BOC आसन्न कोण हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये उभयनिष्ठ बिंदु है, इसके लिए भी यही है। देखिए ध्यान से, इस कोण के लिए भी यही बिंदु है और इस कोण के लिए भी यही बिंदु है, और इसमें कहा भी गया है जो है यही। और ये लाइन इस कोण के लिए भी ये लाइन है, इस कोण के लिए ये लाइन है, इसलिए इसे आसन्न कोण कहते हैं। दूसरा जो है वो है समपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है, समपूरक कोण कहते हैं, आसान सा है। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण के लिए ये डायरेक्ट अप्लाई होगा क्वेश्चन में। तीसरा, इसको जानना जरूरी है बस, और अप्लाई डायरेक्ट करेंगे हम। समपूरक कोण के बाद पूरक कोण। जैसे ही हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, इसका इन चीज़ों का हम वहाँ उपयोग हमें यूज करना पड़ेगा। ऐसा कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग एक समकोण हो, ऐसे दो कोण जिनका योग एक समकोण होता है, एक समकोण होता है, उसे पूरक कोण कहते हैं। उसे पूरक कोण कहते हैं। डायरेक्ट ये सब यूज होंगे तुरंत। चौथा है ऐसे दो कोण जिनका योग जो है समकोण होता है, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। चौथा जो है वो है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण
शीर्षाभिमुख कोण को हम डायरेक्ट जो है चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए जैसे दो लाइनें हैं, ये क्रॉस करती हैं, दो लाइनें ये क्रॉस करती हैं, तो यहाँ पर जो कोण बनता है इसके जस्ट सामने वाला कोण, ये कोण दोनों आपस में समान होते हैं, इसे ही हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी ए बी सी डी और ये ओ मान लेते हैं, तो कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी, ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण ये आपस में बराबर होते हैं, जितना यहाँ उतना यहाँ और जितना यहाँ उतना यहाँ, इस प्रकार ये शीर्षाभिमुख कोण है। नेक्स्ट कोण की हम बात करते हैं। अगला कोण जो है उसका नाम है एकांतर कोण। एकांतर कोण, ध्यान दीजिएगा, एकांतर कोण बहुत अधिक यूज में आता है। लगभग 50% एकांतर कोण का यूज आता है। तो एकांतर कोण को हम डायरेक्ट समझेंगे, इसको भी दो समांतर रेखाएं ले लिया जाए। ये दो समांतर रेखाएं हैं, इन्हें कोई एक रेखा ब्रेक करती है, इन दोनों रेखाओं को ऐसे, तो यहाँ पर जितना एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पर बनेगा, यही एकांतर कोण है। यही एकांतर कोण है। एक रेखा से और हम ब्रेक कराते हैं, तो जितना यहाँ पर एंगल बनेगा उतना यहाँ पर एंगल बनेगा, यही एकांतर कोण है। यानी ए ओ बी सी, तो देखिए यहाँ पर कोण ए ओ बी बराबर, यहाँ डी नाम दे दिया जाए, यहाँ पर कोण ए सी डी, यही एकांतर कोण है। यही एकांतर कोण, एकांतर कोण है। तो इन सबका यूज हम डायरेक्ट जैसे ही सवाल शुरू करेंगे लगाना, उसमें इन सबका हम यूज करेंगे। एकांतर कोण हुआ, एकांतर कोण उसे ही कहते हैं जिसमें दो पैरेलल लाइन हो, उसे एक लाइन क्रॉस कर रही हो, काट रही हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो दो ये कोण बनते हैं, इसे हम एकांतर कोण कहते हैं। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये न्यूमेरिकल में इन सब का यूज हम करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।